Hello everyone. So today we'll see the first exercise of trigonometry, which is your exercise 8.1. You can check my last video. I have explained the basic fundamentals of trigonometry there. How your perpendicular and base varies with respect to the angle given. So you can check out that video and you can understand the basic fundamentals of trigonometry. So I'll just jump into the questions in this video. So let us see the first question. Question says, in a triangle ABC, right angle at B. So एक ट्रायंगल है ABC जहाँ राइट एंगल कहाँ बन रहा है B पे बन रहा है. So I'll just make a right angle triangle. Okay, so here it is the right angle triangle. So right angle कहाँ बन रहा है B पे बन रहा है. Okay, furthermore you see AB 24 दे रखा है. I'll just write here AB की जगह 24 and BC की जगह 7. You can write here centimeter. अब हमें क्या क्या निकालना है, साइन ए और कॉस ए. सो साइन ए निकालना है तो पहले मैं लिख लेता हूँ साइन कॉस 10 so that you can understand. कोसेक सेक कॉट. सो ये क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले. ये पिछले वीडियो में मैंने बताया. तो साइन बेसिकली हमारा क्या होता है, पी अपॉन एच होता है. सो लेट अस सी यहाँ पे अब कैसे होगा. पहले तो देखो हमें ए सी दे नहीं रखा, तो आई जस्ट यूज पाइथागोरस थ्योरम एंड फाइंड आउट ए सी. एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. योर हाइपोटेनियस इज ए सी का स्क्वायर, परपेंडिकुलर इज योर 24 स्क्वायर, बेस इज योर 7 स्क्वायर. सो व्हाट आई विल गेट हियर इज 576. यहाँ पे 49 आ जाएगा, ए सी का स्क्वायर. सो ए सी विल बी अंडर रूट ऑफ 6 to 5. So AC will be basically your 25 centimeter. Okay, so now what I have to find is sine A. I have to find sine A. Sine A. अब sine A होता है P by H. Now you see A. A ये वाला एंगल है. ये वाला एंगल कहाँ ड्रॉप हो रहा है, ए बी पे ड्रॉप हो रहा है. ये मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था. ए बी पे ड्रॉप हो रहा है. साइन ए कहाँ पे बन रहा है, ए बी पे बन रहा है. सो दिस विल बी योर बेस एंड दिस विल बी योर परपेंडिकुलर एंड ऑफ कोर्स 90 डिग्री के जो ठीक सामने है वो हाइपोटेनियस होता है. तो जहाँ पे एंगल बन रहा है, जैसे यहाँ पे ए पे बन रहा है, तो ये ए बी बेस हो जाएगा, बाकी दूसरी साइड परपेंडिकुलर, और जो ठीक 90 डिग्री के सामने होता है वो हाइपोटेनियस. तो यहाँ साइन ए है तो परपेंडिकुलर विल बी योर बी सी and hypotenuse will be your AC. Just put the value. BC हमारे पास 7 है और AC हमारे पास 25 निकाल लिया मैंने, तो साइन ए की वैल्यू आ गई. ऐसे ही नेक्स्ट वैल्यू है कॉस ए. इन द सेम वे यू कैन फाइंड कॉस ए. कॉस ए के लिए क्या हो जाएगा, कॉस ए. कॉस ए इज योर बी अपॉन एच. कॉस ए. अब देखो ए अगेन, ए यहीं पे बन रहा है, इस एंगल में बन रहा है. So this will be your base, this will be perpendicular, this will be the hypotenuse as it is in this first part. So base, what is there, AB, and hypotenuse is AC. So what is your AB? AB is your 24, base is your 24, and hypotenuse is your 25. So I got the value of cos A. In the second part, you will see you have to find sin C and cos C. अब sin C और cos C, I'll just explain in brief. It is same like that. Sin C है, I'll just explain it here. ये A B C है. अब C, sin C बोल रहा है, तो sin हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस. सो sin C परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, sin परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस. C वाला एंगल ये है. You will see here, this is the C angle. So C वाला एंगल कहाँ बन रहा है, इस पे बन रहा है. So this will be your base, this will be your perpendicular, and of course ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है. 90 डिग्री के जो ठीक सामने होता है वो हाइपोटेनियस. तो साइन सी में your perpendicular is your AB and hypotenuse is your AC. So AB 24, AC is 25, जो हमने first part में निकाल लिया. So in the same way you can find the next part, which is your cos C. So okay, so this was the first question. Now let us come into the second question. What second question says, in figure find tan P minus cot R. Okay, so first of all
यहाँ पे अब मेरे पास क्यू आर की वैल्यू नहीं है, आई विल जस्ट यूज पाइथागोरस अगेन एंड फाइंड क्यू आर. एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. यू कैन राइट हियर पीजीटी, पाइथागोरस थ्योरम. H hypotenuse is your PR square, perpendicular is your PQ square, and base is your QR square. PR is your 13 square, PQ is your 12 square, and QR you have to find. This will give you 169. This will be 144 plus QR square. 144 को उधर लेके जाएंगे. This will be negative. So this will be basically 25 under root QR. So QR you got as 5. So you can write here QR as 5 centimeter. Now you have to find tan P. Okay, let us see how you will find tan P. Again, tan P, again ये लिख लो साइड में, ये वाला tan होता है. So you will get perpendicular upon base, tan P perpendicular. अब tan P की बात कर रहे हैं तो what angle they are talking about? tan P बोल रहा है तो ये वाला एंगल है. तो एंगल जो है P ये इस लाइन पे ड्रॉप हो रही है, इस लाइन पे. सो ये हो जाएगा PQ हो जाएगा बेस. This will be your base and this will be your perpendicular. और hypotenuse तो 90 डिग्री के जो ठीक सामने होता है वो होता ही होता है. So perpendicular is your QR and base is your PQ. Just put the value. QR is your 5, PQ is your 12. So 10P की वैल्यू आ गई. अब दूसरा क्या निकालना है? Cot R. So I'll just find the value of cot R. So cot R, cot क्या हो जाएगा? B upon P, base upon perpendicular. अब cot के लिए again you see cot R है, cot R है तो एंगल कहाँ बन रहा है? जस्ट सी देयर, cot R यहाँ पे बन रहा है. अगर cot R यहाँ पे बन रहा है तो cot R का बेस क्या होगा? QR होगा. दिस विल बी योर बेस, दिस विल बी योर परपेंडिकुलर. एंगल R यहाँ पे बन रहा है तो ये बेस हो गया QR और ठीक दूसरा वाला तो परपेंडिकुलर होगा ऑफ कोर्स और 90 डिग्री ठीक सामने हाइपोटेनियस. हाइपोटेनियस नेवर चेंजेस, खाली बेस और परपेंडिकुलर चेंज होता है डिपेंडिंग अपॉन द एंगल गिवन. सो बेस यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉट आर के लिए? कॉट आर के लिए हमारा बेस है क्यू आर एंड परपेंडिकुलर इज योर पी क्यू. पुट द वैल्यू. क्यू आर इज 5, दिस इज 12. सो कॉट आर की वैल्यू आ गई. व्हाट आई नीड टू फाइंड इज 10p माइनस कॉट आर. सो 10p माइनस कॉट R is equals to 5 by 12 माइनस 5 by 12. जस्ट मैंने 10p की यहाँ वैल्यू डाली, कॉट आर की यहाँ वैल्यू डाली, माइनस है तो ये माइनस यहाँ आगे कैंसिल हो गया. यू विल गेट आंसर एज 0. सो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2. सो लेट्स कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन which is your question number 3. If sin A is equals to 3 by 4 cos A, find cos A and tan A. See in the first question, first two question में एक ही तरीके के थे, ये थोड़ा सा अलग है. इसमें हमें कोई एंगल वगैरह नहीं दे रखा है ना. सो हम क्या करेंगे? सो ऐसे में जहाँ पे हमें ट्रायंगल वगैरह नहीं दे रखा, फर्स्ट टू क्वेश्चन में हमें ट्रायंगल दे रखा था, इसमें ट्रायंगल नहीं दे रखा. सो बेसिकली हम कैसे करेंगे इसको? सी साइन ए इज गिवन 3/4 और साइन होता क्या हमारा? पी बी पी एच एच बी से हमें साइन मिल जाता है पी बाई एच. सो साइन होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस. सो परपेंडिकुलर इज बेसिकली एन 3 and hypotenuse 4, but I will not take perpendicular as 3. It's like ki 3/4 is in the ratio 3/4. Just like we do in class 7 8, the ages of two children are 3/4. In that we do not take the age of one children be 3, other be 4. We take it as हम उसमें क्या लेते हैं? Let the age of first children be 3x and second children be 4x. In the same way हमें यहाँ पे भी ये ध्यान देना है. I cannot directly take 3. So what I will take is perpendicular. I will take as 3k or 3x or any variable you can take. So hypotenuse will be 4k. So hypotenuse is 4k, perpendicular is your 3k. Perpendicular hypotenuse हमें पता लग गया तो I will use Pythagoras theorem. H square is equals to p square plus b square. H है 4k का स्क्वायर, perpendicular है 3k का स्क्वायर and base हमें निकालना है. So this will be 16k square is equals to 9k square plus base square. उधर ले जाएंगे इसको. 16k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर. दिस विल बी अंडर रूट ऑफ 7k स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस.
ठीक है, बेस का स्क्वायर उधर आ गया तो अंडर रूट ऑफ 7 कुछ नहीं होता, लेकिन अंडर रूट ऑफ के स्क्वायर विल बी के स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल हो गया और 7 का अंडर रूट बचा हुआ है तो अंडर रूट 7 के। ठीक है, सो बेस की वैल्यू ये आ गई। अब हमें क्या निकालना है, कैलकुलेट कॉस एंड टेन है। सी इफ यू सी इन दिस क्वेश्चन, यहाँ पे हमें ट्रायंगल बनाने की जरूरत नहीं है बिकॉज ऑलरेडी ये जो एंगल गिवन है और ये जो एंगल निकालना है सेम है, तो हमें बेस और परपेंडिकुलर कोई वेरी नहीं हो रहा, एंगल सेम है तो कोई वेरी नहीं होता बेस और परपेंडिकुलर। यू सिंपली डोंट हैव टू ड्रॉ फिगर, सिंपली यू कैन पुट द वैल्यूज। अब कॉस ए, कॉस क्या होता है, यहाँ से देख लो बी बाई एच बेस अपॉन हाइपोटेनियस, जस्ट पुट द वैल्यू। बेस की वैल्यू कितनी है अंडर रूट 7 के, हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी है 4 के, के विल कैंसिल सो अंडर रूट 7 अपॉन 4। ऐसे ही यू कैन फाइंड आउट tan ए, tan क्या होता है यहाँ से परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जस्ट पुट द वैल्यू। हमारे पास परपेंडिकुलर कितना है 3 के एंड बेस मैंने निकाल लिया था अंडर रूट 7 के, के कट गया सो हमारा tan ए की वैल्यू आ गई 3/√7। सो ये थर्ड क्वेश्चन ऐसे करना है जहां पे हमें ट्रायंगल वगैरह बनाने की जरूरत नहीं है। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 4। वो क्वेश्चन नंबर 4 एंड 3 इज रिलेटेबल, ओनली द डिफरेंस इज यहाँ पे 15 लिखा हुआ, वहां पे डायरेक्ट वैल्यू दे रखी थी जैसे 3/4। सो व्हाट विल आई डू इज 15 cot a इज इक्वल्स टू 8 है, सो ये 15 यहाँ पे बेसिकली मल्टीप्लाई में 15 इंटू कॉट है ये बेसिकली। सो कुछ नहीं करना, 15 मल्टीप्लाई में इक्वल टू के उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। नाउ इफ यू सी दिस पार्ट एंड इन द प्रीवियस क्वेश्चन इट इज सेम, है ना, वहां पे भी साइन ए की वैल्यू 3/5 थी, यहाँ कॉट ए की वैल्यू 8/15 है। सो सेम वे पी बी पी एच एच बी, सेम कॉन्सेप्ट, ये कॉट वाला होता है, कॉट इज योर, कॉट थीटा इज योर बी बाई पी, टेन थीटा पी बाई बी होता है, कॉट थीटा बी बाई पी हो गया। सो अब वही, सो दिस विल बी योर, यहाँ पे लिख लेंगे हम b by p, so base will be your 8x और 8k and perpendicular will be your 15k, so base is your 8k, perpendicular is your 15k, use Pythagoras theorem and find out the value of hypotenuse, so hypotenuse will be equals to perpendicular कितना है हमारे पास 15k का स्क्वायर, base is your 8k का स्क्वायर, this is your 225k square, 8k is your 64k square, this will be 289k square, अंडर रूट स्क्वायर इधर आके अंडर रूट हो गया। सो बेसिकली यू विल गेट एच एज 289 होता है 17 का अंडर रूट और के स्क्वायर का के आ गया। अब बेसिकली अब मुझे क्या निकालना, अगेन सी हियर इन दिस क्वेश्चन जैसे मैंने पहले क्वेश्चन बताया था, एंगल देखो ए है ए है ए है, तो इसका मतलब परपेंडिकुलर और बेस फ्लक्चुएट नहीं करेगा, चेंज नहीं होगा, तो इसीलिए मुझे कोई फिगर बनाने की जरूरत नहीं है। अगर हाँ, अगर यहाँ कॉट ए दे रखा, अगर मुझे यहाँ पे कॉट फाइंड साइन ए दे रखा हो, साइन बी दे रखा होता, तब मैं फिगर बनाता, उसके बाद परपेंडिकुलर और बेस वैसे ही चेंज होता। सो यहाँ पे सारे एंगल सेम है, सो आई डोंट हैव टू चेंज, यू कैन सिंपली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ साइन ए नाउ। साइन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर बाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर हमारे पास है 15 के, हाइपोटेनियस है 7 के कैंसिल हो गया तो 15 अपॉन 17 इज द साइन ए। सो सिमिलर वे, in same way you can find sec a, sec होता है हमारा cosec sec h by p, तो आंसर निकल जाएगा, बहुत सिंपल सा। let's come into the next question, question number 5, same just like previous question, see sec theta is given, sec theta is your 13/12, so again sec theta perpendicular base perpendicular पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, so this is your cosec sec, sec theta is your, ये cos होता है, sec ये होता है, ये cosec होता है, ये cot होता है, so sec theta will be your h by b, so same way, so यहाँ लिख देंगे h by b, your hypotenuse and base, hypotenuse is your 13k, base is your 12k, use Pythagoras theorem and find perpendicular, परपेंडिकुलर निकल जाएगा, तो सारे टिग्नोमेट्रिक रेशियोस निकालने, सारे टिग्नोमेट्रिक रेशियोस मतलब हमें साइन थीटा भी निकालना है, कॉस थीटा भी निकालना है, टेन थीटा भी निकालना है, कोसेक थीटा भी निकालना है, सेक तो ऑलरेडी दे हैव गिवन, एंड लास्ट बचा कॉट थीटा, तो ये सारे टिग्नोमेट्रिक रेशियोस निकलना है।
एक बार आपको परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर निकल जाएगा, हाइपोटेन्यूज बेस पता है, तो साइन थीटा में जस्ट वैल्यू डाल देना पी बाई एच, कॉस थीटा में हो जाएगा हमारा बी बाई एच, और टेन थीटा में हो जाएगा पी बाई बी, और वैसे ही कोसैक हो जाएगा एच बाई पी, एंड कॉट हो जाएगा बी बाई पी, वैसे ही आंसर आ जाएगा। तो ये भी पिछले क्वेश्चन की तरह सिंपल सा क्वेश्चन, यू कैन डू इट। क्वेश्चन नंबर 6 हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में है, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट cos A is equals to cos B। सो अब एक एंगल बी और एंगल सी इन लोगों ने दे रखा है, ओके। सो आर एक्यूट एंगल बी एंड एंगल ए आर एक्यूट एंगल्स, तो मैं यहाँ पे एंगल ए को इसको ले रहा हूँ, एक्यूट एंगल है, ये भी एक्यूट एंगल है क्योंकि ये वाला तो 90 होता है। सो ये एक्यूट एंगल है, ये एक्यूट एंगल है, ठीक है। सच दैट cos A is equals to cos B, cos A is equals to cos B, ये हमें गिवन है। सो बेसिकली मुझे पहले क्या निकालना है, cos A निकालना है। सो cos A, तो पहले मैं लिख लेता हूँ, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये मैं बार बार इसीलिए लिखवा रहा हूँ सो दैट आपको लर्न हो जाए। सो ये वाला cos होता है, cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। सो cos A की वैल्यू निकाल लो, cos A होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब cos A है तो बेस क्या हो जाएगा, ये cos A यहाँ पे बन रहा है, दिस बेसिकली योर सी, cos A यहाँ पे बन रहा है एंगल। सो अगर यहाँ पे एंगल बन रहा है, सो दिस विल बी योर बेस, दिस विल बी योर परपेंडिकुलर, 90 डिग्री के जो ठीक सामने होता है वो हाइपोटेनियस होता है। cos A यहाँ पे एंगल बन रहा है, इस वाले लाइन पे AC पे बन रहा है, तो ये बेस हो गया, दूसरे परपेंडिकुलर 90 डिग्री के ठीक सामने हाइपोटेनियस। सो cos A की वैल्यू क्या हो जाएगी, cos A इज बेस बाय हाइपोटेनियस, तो यहाँ पे बेस क्या अपना AC है, हाइपोटेनियस क्या है AB, cos A की वैल्यू आ गई। ऐसे ही cos B की वैल्यू निकालेंगे, cos B की। अब cos B कहाँ पे एंगल बन रहा है, cos B बन रहा है यहाँ पे, सी हियर। तो ये एंगल किस में बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है, इस लाइन पे बन रहा है। सो दिस विल बी योर बेस एंड दिस विल बी योर परपेंडिकुलर फॉर योर एंगल बी, ये ध्यान में रखना। क्लियर है। सो यहाँ पे बन रहा है, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पे बन रहा है, सो दिस विल बी योर बेस, दिस विल बी परपेंडिकुलर 90 डिग्री के ठीक सामने हाइपोटेनियस। सो कॉस होता है हमारा बी बाई एच, तो यहाँ पे बेस क्या हो जाएगा बी सी, और हाइपोटेनियस ए बी वो तो कांस्टेंट ही रहता है, तो cos b की वैल्यू आ गई। जस्ट पुट द वैल्यूज, cos a की वैल्यू और cos b की वैल्यू, जस्ट पुट इट हियर, cos a की यहाँ डाल दो, cos b की यहाँ डाल दो, तो उससे क्या आ जाएगा ac बाई ए बी, cos a की जगह डाल दिए ac बाई ए बी, और cos b की जगह डाल दिए bc अपॉन ए बी कैंसिल हो गए। नाउ व्हाट वी आर लेफ्ट इज विथ ac और bc। नाउ यू सी अगेन, अब क्या है कि ये ट्रायंगल था ना हमें हमारे पास, जहाँ पे ये A था, ये C था, B था। What I have got is your AC और BC इक्वल है। अब एक बहुत ही क्लास 7-8 की प्रॉपर्टी है, साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। एक ये प्रॉपर्टी थी, इसी का कन्वर्स क्या था, अगर दोनों साइड इक्वल हैं तो उसके ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, तो उसका कन्वर्स वही यूज करेंगे। AC साइड के ठीक ऑपोजिट एंगल B है, और BC साइड के ठीक ऑपोजिट एंगल है एंगल A। ये वाला एंगल ए ऑपोजिट है BC के, और AC के ठीक ऑपोजिट है एंगल B। तो क्या लिखेंगे हम, AC के ठीक ऑपोजिट है एंगल B, सो एंगल B इज इक्वल्स टू BC के ठीक ऑपोजिट है एंगल A। रीजन क्या लिखेंगे, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। सो हमें ये लाना था, एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B लिख दो, फाइनल स्टेटमेंट यही हमें लाना था। So that's it for today's video. In next video, I'll tell you more about the remaining questions of exercise 8.1. Thank you.